भक्ति क्या होती है? शबरी की प्रतिज्ञा राम के लिए थी, लेकिन उसका प्रेम शिव को भी चुका गया। शबरी अब अकेली थी। राम जा चुके थे। राम तकते तकते, राह तकते तकते अब न पांव में गति थी, न हाथों में फूलों की थाली। वो उसी चबूतरे पर बैठी थी जहां कल राम बैठे थे। आंखें धीरे धीरे मूंदने लगी थी, लेकिन मन अभी राम में डूबा था। उसी रात शिव प्रकट हुए। मां पार्वती साथ थी। शबरी ने आंखें खुली, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन भक्ति तो आंखों से नहीं, हृदय से दिखती है। धीरे से बोली, प्रभु आप तो राम हैं। शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, आज मैं उस प्रेम को देखने, समझने और वंदन करने आया हूं जो तुमने राम को दिया। पार्वती मौन थी। शबरी की कुटिया में वो चुपचाप खड़ी थी। वो प्रेम, वो प्रतीक्षा, वो त्याग जिसे उन्होंने खुद भी कभी इतनी तीव्रता से नहीं जिया। शिव झुके, उनके नेत्र नम थे। शबरी जो राम को अपना मान लेता है, उसे मैं भी अपना मान लेता हूं, पर आज मैं भिक्षा मांगने आया। क्या वही बेर दे सकती हो जो कल तुमने मेरे राम को दिए थे? शबरी ने कहा, वो तो बच गए हैं प्रभु, सूख चुके हैं, कल रात से वैसे ही रखे हैं। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वही चाहिए, क्योंकि जो प्रेम से दिया गया हो वो कभी बासी नहीं होता। राम ने प्रेम लिया, अब मैं उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूं। शिव ने बेर मुख में रखे, नेत्र मूंद लिए और मुख से निकला, भक्ति न तर्क से आती है, न शास्त्र से। भक्ति सिर्फ समर्पण से आती है, और तू समर्पण है शबरी। शबरी बस सुनती रही और फिर मौन हो गई। नेत्र बंद हुए, शरीर शांत हुआ और आत्मा राम में लीन हो गई। शिव और पार्वती कुछ देर वहीं बैठे रहे, जैसे कोई प्रिय किसी अपने के जाने के बाद थोड़ी देर और उसके पास बैठना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम देखा है, जहां ना मांगा कुछ, न पाया कुछ, बस प्रतीक्षा थी, समर्पण थी और एक चुपचाप मिलन? अगर कभी आपको भी ऐसा प्रेम मिला हो, या आपने कभी किसी को पूरी आत्मा से चाहा हो जो उस प्रेम को समझ सके, शायद शबरी हम सब के भीतर अभी भी जीवित है। और हां, हर किसी के जीवन में एक चबूतरा होता है जहां प्रतीक्षा चलती रहती है, और कभी न कभी भगवान वहां जरूर आते हैं। जब शिव भी झुक जाए एक साधारण भक्तिन के प्रेम के आगे, तब समझो भक्ति क्या होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार।